हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। संडे को बहुत बड़े जंप आते हैं, फिर गिरता है और फिर ट्यूसडे को संभलता है। अच्छे कलेक्शंस आ जाते हैं बिकॉज वेरियस टाइप के ऑफर्स चलते हैं। तो क्या वेंसडे को कुछ मामला संभला है कि नहीं संभला है, या फिर टुक करके गिर गया है, और क्या क्या नए नए रिकॉर्ड्स बने हैं, सबके बारे में बात करेंगे। पहले रिवर्स ऑर्डर में बात करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की शॉकिंग न्यूज़ मेरे सामने आई है। ऐसी पिक्चर जो कि टैक्स फ्री हो जाती है लेकिन शायद बहुत बड़ी फ्लॉप होगी। पहले बात करते हैं मॉडल कॉम्बैट की। इसके 6 दिन पूरे हो गए हैं, आज रफली 1 करोड़ करेगी। इसकी ज़्यादा कोई बस भी नहीं है। जो फैंस हैं वो ज़रूर देख के आए हैं, और रिकमेंडेशन सबके लिए यही है कि भाई जाके बड़े स्क्रीन के ऊपर देखो तो शायद आपको ज़्यादा स्वाद आएगा। बट इसकी मार्केटिंग ही नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल ही ठप है। और जितने भी लोग देखने गए इतनी कम मात्रा के अंदर है कि वर्ड ऑफ माउथ भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। और जो उत्तेजना जाग भी रही है, जैसे मुझे बोला गया कि नहीं ज़रूर देखो थिएटर में जाके, बट मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना पार्ट 1 भी नहीं देखा, और देखा तो शायद समझ में नहीं आया, तो उस तरीके के लोग कभी पार्ट 2 देखने नहीं जाएंगे। 7 करोड़ इसका बिजनेस है। दादी की शादी भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। कल इसका कलेक्शन थोड़ा बहुत 50 लाख टाइप था, आज इसका 25 लाख है। टोटल मिला के हो जाता है इसका कलेक्शन 4.75 करोड़। जो मूवी ने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया है, जो ऐसा लग रहा था कि वर्ड ऑफ माउथ से आगे 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 निकलती चली जाएगी, अब दिल भी नो स्टॉपेज। और लास्ट 2-3 दिन से इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा अवतारम। काफ़ी लोगों को ये पिक्चर पसंद आई, हालांकि मैं अभी भी नहीं देख पाया हूँ इसको, इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी नहीं करा, और जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। और स्पेसिफिकली एक गॉडली फिल्म के लिए, क्योंकि आई नो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है साउथ की फिल्मों में तो काफ़ी गड़बड़ रहता ही रहता है। क्या ये हिंदी में एकदम सही तरीके से उतरी है कि नहीं उतरी है, मैं ज़रूर देखना चाहता था। इस सैटरडे संडे में देखूंगा मैं इसको, फिर रिव्यू करूंगा शेयर। ये स्टेबल है, बट एट द सेम टाइम ये जो इसका बजट है 50 से 60 करोड़ है। आज इसने जो कलेक्शन करे है वो करा 1.5 करोड़ रुपए, 1.5। और आज 7वें दिन, यानी कि पूरे एक हफ्ता पूरा करने के बाद इसका टोटल हो जाता है 12 करोड़। तो ये बहुत दूर है अपने बजट के भी। और अगर मैं 50% बजट भी लेके चलूँ, जो इसका कहीं ना कहीं इधर उधर से रिकवर हो जाएगा, बिकॉज OTT शायद इसका सही प्राइस दे दे। क्योंकि अच्छी खासा इसने एक स्टार्टिंग में वर्ड ऑफ माउथ तो बनाया था, ठीक है। और अच्छा इसका फ्राइडे थर्सडे को रिलीज हुई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक ये पीक भी करी थी, ऐसा लगा था अब आगे निकल जाएगी। बट ये हुआ नहीं है। 50% भी लो तो 25 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए इसको करने होंगे, तब जाके इसका कुछ ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर के लिए एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है 30 करोड़ के आसपास, जितना मेरा एस्टिमेट है। लेकिन ये उससे भी कोसों दूर है अभी। तो अनफॉर्चुनेट है, यूपी में ये टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है। राजा शिवाजी जो बहुत से लोग चाह रहे थे कि किसी तरीके से फ्लॉप हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसके साथ, क्योंकि पिक्चर जो है वो ऐसा नहीं कि खराब बनी है, और बेहतर हो सकती थी। और मराठी लैंग्वेज में तो बहुत प्यार मिल रहा है इसको। डे 13 है और 1.5 करोड़ आज भी कर लेगी। कल लगभग लगभग 3 के आसपास टच कर गया था, 2.85 के आसपास टच कर गया था, जिससे इसका कल का टोटल था 81 करोड़। और 95 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था। आज 1.5 करोड़ ने और ऐड किया, तो 82.5 करोड़ हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड टोटल 98 के आसपास होगा इसका। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल, ये कल नहीं तो मैक्सिमम परसों, इन टर्म नंबर ऑफ द लास्ट माइल डिजिट ऑल्सो, ये 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, विच विल बी वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि रितेश देशमुख की ये फ्रंट रनर पिक्चर है जिसमें वो लीड है। ठीक है। हालांकि वो क्या लीड है, इसमें मेन लीड तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, बट अच्छे तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश उन्होंने करी है। कोई और एक्टर होता तो शायद और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता, बट इन्होंने भी पूरा जितना कर सकते थे इन्होंने ठीक किया। माइकल का डे 20 है, और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये पिक्चर इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई है कि क्रिटिसिज्म भी खूब हुआ स्टार्टिंग के अंदर। हॉलीवुड के जो खुद के फैंस हैं माइकल जैक्सन के, उन्होंने ही नकार दिया, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा देखी भी उन्होंने नहीं है। तो 5600 क्रॉस इसने क्लॉक कर लिए हैं ग्लोबली। इंडिया के अंदर भी आज 1 करोड़ रुपीज़ ही ऐड करेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 55 करोड़। तो बहुत ही अच्छी चली गई है। अब ये सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, जिसके अंदर होपफुली थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा डाउनफॉल, और काफ़ी ऐसे खुलासे होंगे जो शायद आपने पार्ट 1 के अंदर नहीं देखे। पार्ट 1 में आपने फुल ग्लोरी देखी है, शायद अब स्ट्रगल और जो कंट्रोवर्सीज थी शायद उसमें दिखाई देंगी। धुरंधर बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है 15 मई को। और 15 मई को जब ये रिलीज होगी OTT के ऊपर, तो इंडिया में तो जियो पे आएगी, और काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिले हैं उनको। और नेटफ्लिक्स के ऊपर के पास नेटफ्लिक्स के ऊपर मतलब इंटरनेशनल राइट्स है, तो इंडिया से बाहर जो रिलीज करेगा वो करेगा नेटफ्लिक्स। और वो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी होगा, उसके अंदर 2-4 सीन एक्स्ट्रा भी डाले गए हैं। क्या डाला जाएगा वो वैसे ही आप जाओगे एक्स के ऊपर, वो लीक हो जाएगा, तो ज़्यादा कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि दोबारा से 3.5-4 घंटे बैठना बड़ा डिफिकल्ट काम है सिर्फ 2-4 सीन को देखने के लिए। एनीवेज, तो इसका जो कलेक्शन है आज का है वो 25 लाख रुपए फिर भी है।
और 25 लाख पे मैं बहुत कंसिडरेबल मानूंगा 56th डे के अंदर, जहां पर पिक्चर बस एक दिन 1.5 दिन दूर है अपने OTT रिलीज के लिए। तो 1191.25 करोड़, यानी 1191.25 लाख रुपए जिसे बोलते हैं लास्ट माइल वाले, वो भी इसने आज अच्छा क्लॉक कर लिया है। और 1835.5 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल कलेक्शन हो गया, जो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये 1900 का मार्क या 1850 का जो मार्क है वो थोड़ा सा मिस करेगी, और 2000 का मार्क तो डेफिनेटली मिस करेगी करेगी, जो कि दंगल का है। दोनों वैसे डी नाम है, डी से नाम है, दोनों ने अच्छा बिजनेस किया। ठीक है, अब भूत बंगला के बारे में बात कर लेते हैं, जो डे 27 के अंदर चलेगी। इस पिक्चर के पीछे भी लोग पड़े हुए थे कि भाई ये किसी तरीके से फ्लॉप हो जाए, बट लोगों को पसंद आई, फैमिलीज को पसंद आई, और आज भी ये काफी कंसिस्टेंट है। इसके लिए अभी कोई भी ऐसा दिन नहीं आया है जब ये 1 करोड़ से नीचे उतरी, विच इज ऑल्सो गुड अचीवमेंट फॉर एन अक्षय कुमार फिल्म। इसने जो कलेक्शन करी है वो है 1.25 करोड़ रुपीज। आज कल किया था 1.75, क्योंकि ऑफर्स वगैरह थी। तो 179 करोड़ इंक्रीज हो गया है 181.25 करोड़। ये 190s के अंदर तो जाती हुई क्लियरली नजर आ रही है। और अगर पति पत्नी और वो दो बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाती है, तो शायद भूत बंगला 195 वगैरह 15 करोड़ पे और ऐड कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टेबल है। और जो टोटल इसका जो हो गया आज का मिला के, वो बन गया करीबन 271 करोड़ रुपीज। जो 271 करोड़ है, अब 275 मेरा एस्टिमेट था कि यहाँ तक जाएगी, अब ये उससे कम से कम 10 करोड़ और करेगी, तो 285 के आसपास ही जाती हुई नजर आ रही है। मजा आता जब ये 295 भी क्रॉस कर लेती, क्योंकि वो अक्षय कुमार की जो एक बेंचमार्क फिल्म थी सूर्यवंशी, सूर्यवंशम, जो भी सूर्यवंशी जो आई, सूर्यवंशी एक्चुअली, वो आई थी, तो उसने कोरोना के बाद 295 के आसपास ऐसे करके कुछ बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड। तो ये कर लेता तो ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, बट एनीवेज कंसिडरेबल बिजनेस है ये। और ऐसी बज आनी शुरू हो गई कि भूत बंगला 2 भी आने वाला है। वो आने नहीं वाला, और बाकी भी इसी तरीके की जो र्यूमर्स होते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, अभी एक और वीडियो आएगा र्यूमर मिल का, तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट।